हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे शेड्यूल्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। यहाँ मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के शेड्यूल इसमें होते हैं। एक होता है शेड्यूल टू द एक्ट एंड शेड्यूल टू द रूल्स। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि दो शेड्यूल जो हैं वो शेड्यूल टू द एक्ट हैं, जबकि 30 जो शेड्यूल्स हैं वो शेड्यूल्स टू द रूल्स हैं। इन शेड्यूल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसके क्वेश्चन आते हैं और डिप्लोमा में के एग्ज़ाम में भी या बी फार्म के एग्ज़ाम में भी आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, पूछा जाएगा कि कौन सा शेड्यूल किस से रिलेटेड है। अब यहाँ देखें इसको कि शेड्यूल टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मैंने बताया कि दो शेड्यूल्स जो है एक्ट के हैं और बाकी जो है रूल्स के लिए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल हम बात करें शेड्यूल्स टू द एक्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो जो बुक्स हैं आयुर्वेदिक और सिद्धार्थ सिस्टम में उनके नाम है, नेम ऑफ द बुक्स अंडर आयुर्वेदिक एंड सिद्धार्थ सिस्टम। जबकि सेकंड शेड्यूल में स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड विद बाई इम्पोर्टेड ड्रग्स एंड बाई ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल और सोल्ड स्टॉक्ड और एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। और जो ड्रग्स जो है सेल के लिए हैं, स्टॉक के लिए हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं, तो जो इंपोर्ट के लिए हैं, उन ड्रग्स के जो क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए वो जो है सेकंड शेड्यूल में आते हैं। तो ये शेड्यूल टू द एक्ट हुए, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में आयुर्वेदिक सिद्धार्थ सिस्टम की जो बुक्स हैं उनके नाम, और सेकंड शेड्यूल में जो ड्रग्स सेल वगैरह के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं या इंपोर्ट के लिए हैं, उनके क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए वो उसका दिया है सेकंड शेड्यूल में। हम बात करते हैं शेड्यूल टू द रूल्स। अब शेड्यूल टू द रूल्स में अब यहाँ देखें कि शेड्यूल ए में सबसे पहले क्या है इसमें कि एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। हाँ, शेड्यूल ए में सबसे पहले है स्पेसिमेन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। मतलब ये है, अगर आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, इशू के लिए, लाइसेंस के लिए या रिन्यूअल के लिए करना है, तो उसका जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, फॉर्मेट है, आपको शेड्यूल ए में मिलेगा, शेड्यूल ए। देन शेड्यूल बी में कि जो रेट्स हैं इसमें या फीस है, टेस्ट की फ़ीस, रेट्स और ऑफ फी और टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और द गवर्नमेंट एनालिस्ट। अब ये किसी ड्रग का, किसी सैंपल का टेस्ट कराना है तो उसके क्या क्या रेट्स हैं, किस ड्रग के क्या रेट हैं, तो वो जो है कोई जो गवर्नमेंट एनालिस्ट करता है या सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में जो टेस्ट होते हैं उसके क्या रेट्स हैं, वो शेड्यूल बी में आएगा। वहीं शेड्यूल सी और सी वन में जो है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल्स एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स हुज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर गवर्नड बाई स्पेशल प्रोविजंस। यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल और अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जिनका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये स्पेशल प्रोविजन से गवर्न होता है, शेड्यूल सी एंड सी वन। देन शेड्यूल डी में यहाँ पे क्या है, ड्रग्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस दैट आर एप्लीकेबल टू द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स इंपोर्ट करते हैं तो उसमें जो कुछ प्रोविजंस हैं, ये शेड्यूल डी में वो ड्रग्स हैं जो उन प्रोविजन से एग्जाम्प्टेड होती हैं, जिनमें इन ड्रग्स को, जो शेड्यूल डी में ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स को इंपोर्ट की कैटेगरी से कुछ छूट मिली हुई है, वो एग्जाम्प्टेड हैं। देन शेड्यूल ई में लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस अंडर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं उनकी लिस्ट आपको शेड्यूल ई में मिलेगी। दैन शेड्यूल एफ एंड एफ वन में स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन, टेस्टिंग, स्टोरेज, पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ द बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। ये इसमें जो है जो बायोलॉजिकल और अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन, टेस्टिंग, स्टोरेज, पैकिंग वगैरह, ये जो प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल एफ और एफ वन में आपको मिलेंगे। शेड्यूल एफ टू में क्या है, डिटेल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स।
सर्जिकल ड्रेसिंग्स की में क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो डिटेल आपको F2 में मिलेगी। वहीं शेड्यूल F3 में डिटेल्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स, जो स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स के क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे वो शेड्यूल F3 में मिलेंगे। वहीं शेड्यूल FF ये जो है डिटेल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं, जो आई में आई प्रिपरेशंस हैं, उनमें उनमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे उसकी डिटेल जो है वो शेड्यूल FF में मिलेगी। तो ये आपका जो है शेड्यूल FF हुआ। वहीं शेड्यूल G में लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर रिक्वायर्ड टू बी लेबल्ड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या है, वो सब्सटेंसेस होंगे शेड्यूल G में जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही जो है यूज़ किए जाएंगे और उसके लेबल पे भी लिखा होगा कि यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली, ये शेड्यूल G में होंगे। देन शेड्यूल H में क्या जितनी भी ड्रग्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, ये दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब ये है कि जो मेडिकल स्टोर्स में या किसी फार्मेसी पर ये मेडिसिन जो हैं या सब्सटेंसेस हैं केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्शन के अगेंस्ट ही ये सेल किए जाएंगे। ऐसी ड्रग्स की जो लिस्ट है वो शेड्यूल H में आएगी। देन शेड्यूल J में लिस्ट ऑफ डिजीज़ और एलिमेंट्स विच ए ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। इस जो शेड्यूल J है उसमें ऐसी ड्रग्स की, ऐसी डिजीज़ की, ऐसी बीमारियों की लिस्ट है जिनके लिए कोई मेडिसिन जो किसी मेडिसिन से क्योर नहीं हो सकते। मतलब जैसे डायबिटीज़ है, अब ये क्या है, इसमें उसको प्रिवेंट तो किया जा सकता है लेकिन इसका जो क्योर नहीं है, ठीक है। कैंसर है, तो ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग्स हैं, इसमें ऐसी लिस्ट ऑफ ऐसी डिजीज़ की लिस्ट है जिनको कोई ड्रग क्लेम नहीं कर सकती क्योर के लिए। दैट इसमें लिखा भी है विच ए ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। शेड्यूल के में लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल के में क्या है, जो मैन्युफैक्चर के जो प्रोविजंस हैं उससे इनको कुछ ऐसी लिस्ट है ये ड्रग्स की जिनमें मैन्युफैक्चरिंग के प्रोविजन से कुछ छूट या कुछ एग्जाम्पशंस मिले हुए हैं। देन शेड्यूल M का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसिस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। मतलब ये है कि किसी फैक्ट्री प्रेमाइसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, प्लांट्स में कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP ये शेड्यूल M में आएंगी। नहीं, वहीं पे शेड्यूल M1 रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रेमाइसिस दैट इज़ एटसेट्रा फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। अब जो होम्योपैथिक ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्री प्रेमाइसिस में, फैक्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो शेड्यूल M1 में आपको मिलेगी। वहीं शेड्यूल M2 की हम बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स में जो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी फैक्ट्री में, तो वो रिक्वायरमेंट्स उसकी M2 में होंगी। शेड्यूल M3 यहाँ पे है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इक्विपमेंट्स वगैरह को जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो शेड्यूल M3 में होगी। तो ये शेड्यूल M1, M2, M3 हुए। वहीं शेड्यूल N में लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स विच ए फार्मेसी शुड प्रोसेस। मतलब एक फार्मेसी को, एक मेडिकल स्टोर को रन करने के लिए आपको कम से कम कितने इक्विपमेंट चाहिए वो आपको शेड्यूल N में मिलेंगे। देन शेड्यूल O प्रोविजंस एप्लीकेबल टू डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स हैं उनकी में जो प्रोविजंस हैं उसके जो प्रोविजंस मिलेंगे आपको शेड्यूल O में। देन शेड्यूल P लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। अब किस ड्रग की कितनी लाइफ है, आपने देखा भी होगा कि जो मेडिसिन होती हैं उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। मतलब कोई किसी ड्रग की जो एक्सपायरी होती है वो 18 महीने की होती है, किसी की 1 साल की होती है, किसी की 2 साल की होती है, किसी की 3 साल की होती है। तो ये सब की सब जो कौन सी ड्रग की कितनी लाइफ पीरियड होगा वो आपको सबका सब इसमें शेड्यूल P में मिलेगा। तो शेड्यूल P इज़ द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। देन शेड्यूल P1 यहाँ पैक साइज ऑफ ड्रग्स। अब साइज़ किसी ड्रग का, पर्टिकुलर ड्रग का कि पैक साइज़ कितना होगा, यहाँ शेड्यूल P1 में होगा। देन शेड्यूल Q यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स।
अब यहाँ कॉस्मेटिक्स में कौन कौन से कलर कौन सा कलर्स यूज़ कर सकते हैं उसकी लिस्ट जो है शेड्यूल क्यू में मिलेगी। नेक्स्ट शेड्यूल आर, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब शेड्यूल आर में जो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स क्या क्या होंगे ये आपको शेड्यूल आर में मिलेगा। शेड्यूल आर वन, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस में के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे शेड्यूल आर में मिलेगा, आर वन में मिलेगा। शेड्यूल एस, ये है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। देन शेड्यूल टी, रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रोमाइसिस एंड हाइजीनिक कंडीशंस फॉर आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के बनाने के लिए फैक्ट्री प्रेमाइसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कैसी कैसी हाइजीनिक कंडीशंस होंगी, ये शेड्यूल टी में आपको मिलेगा। देन शेड्यूल यू, शेड्यूल यू में पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स के एनालिटिकल रिकॉर्ड्स के जो है और रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे जो शो करने हैं, ये सब आपका शेड्यूल यू में मिलेगा। देन शेड्यूल यू वन, यहाँ पे पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। ये कॉस्मेटिक्स में कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं, रॉ मटेरियल के बारे में, ये जो भी सभी इसमें आपको शेड्यूल यू वन में आपको मिलेगा। देन शेड्यूल वी, शेड्यूल वी में आपको स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रॉपर्टी मेडिसिन्स, पेटेंट्स और प्रॉपर्टी मेडिसिन्स में के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स आपको होने चाहिए ये आपको शेड्यूल वी में मिलेगा। देन शेड्यूल एक्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्न बाई स्पेशल प्रोविजंस। वो ड्रग्स, वो लिस्ट की उन ड्रग्स की लिस्ट इसमें होगी जिसका जो है मैन्युफैक्चर, सेल, लेबलिंग, पैकेजिंग वगैरह जो है एक स्पेशल प्रोविजन से गवर्न होंगी, ये शेड्यूल एक्स में आएंगी, जैसे कि नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह हैं। देन शेड्यूल वाई, यहाँ पे है रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। अब न्यू ड्रग्स का जो इंपोर्ट है या मैन्युफैक्चर है उनके क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, वो सारी गाइडलाइंस आपको मिलेंगी शेड्यूल वाई में। तो ये सारा आपका जो है शेड्यूल है हुआ। और इन शेड्यूल्स में से जो आपका एग्जामिनेशन होते हैं, जी पैट का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी एक क्वेश्चन तो आता ही इसमें आता है, और बाकी एग्ज़ाम में भी शेड्यूल में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये सारे शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको देख लें। धन्यवाद।